बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल गेज बिहेवियर। आइडियल गेज बिहेवियर से हट जाना। अब आइडियल गेज क्या होती है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि डेविएशन क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं आइडियल गेज। आइडियल गेज, आइडियल का मतलब हम किसके लिए यूज करते हैं? जो हमारे मतलब जो हम सोच रहे हो, जैसा हम सोच रहे हो आइडियल हो हमारा, मतलब ओरिजिनल ऐसा होता नहीं है, ये हम आइडिया लगा रहे होते हैं अपने से कैसा हो सकता है। तो आइडियल गेज भी ऐसी होती है जो हो सकती है, रियल है कि नहीं हमें पता नहीं है। तो आइडियल गेज क्या होती है? ऐसी गेज जो ओबे करती है गेज लॉज को और जनरल गेज इक्वेशन को, जो हमने कल पढ़ी थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह वाली। तो ऐसी गेज जो गेज लॉ को ओबे करे, उनको माने, जैसे कि बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा और हमने चार्ल्स लॉ भी हमने पढ़ा, और जनरल गैस इक्वेशन को भी माने, तो उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। नेक्स्ट हमारे पास है रियल गैस, जो हमारे आसपास होती है रियल गैस। हमारे पास जितनी भी गैसेस है जिन्हें हम जानते हैं, नॉन गैसेस हमारे पास जो है जिन्हें हम जानते हैं, उनमें से कोई भी एग्जैक्टली तौर पर, मुकम्मल तौर पर लॉज को फॉलो नहीं करती। फिर से सुनो, पहले हमारे पास आइडियल गैस। आइडियल गैस वो होती है जो गैसेस लॉ को माने, बॉयल्स लॉ को माने, चार्ल्स लॉ को माने और आइडियल गैस इक्वेशन को भी माने। लेकिन जितनी गैसों को हम जानते हैं वो गैसें एग्जैक्टली तौर पर उनको नहीं मानती, उन्हें हम कहते हैं रियल गैसेस। तो यहां पर होता क्या है, हमारी जो रियल गैसेस है, हम ये सोच रहे होते हैं कि हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये आइडियल गैस की तरह है। रियल गैसेस को हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि आइडियल गैस की तरह एज्यूम कर रहे होते हैं, सिर्फ कि वो आइडियल गैस की तरह है। लेकिन दो कंडीशन ऐसी है कि वो उसको उससे रियल आइडियल गैस से डेविएट करा देती है, मतलब उससे चेंज करा देती है। दो कंडीशन ऐसी है जो रियल गैस को हम जो सोच रहे होते हैं कि आइडियल गैस है, उससे हटा देती है। वो दो कंडीशन हमारे पास क्या है? वो दो कंडीशन हमारे पास है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अच्छा, वो एजम्पशन क्या क्या है? एजम्पशन क्या है? हम अपने से एज्यूम क्या करते हैं रियल गैस के बारे में, जो उसको आइडियल गैस बना देती है। रियल गैस के बारे में हम क्या एज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। याद करो, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था, गैस के मॉलिक्यूल इतना दूर दूर होते हैं कि उनके बीच का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है वॉल्यूम। लेकिन नेक्स्ट क्या हमारे पास? गैस के मॉलिक्यूल में नो अट्रैक्शन नो रिपल्जन। ये दो पॉइंट हमने एज्यूम किए थे। रियल गैस में ऐसा पॉइंट, ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल गैस में वॉल्यूम भी कम हो जाता है और मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन और रिपल्जन भी हो जाती है। ये दो पॉइंट हमने एज्यूम किए। ये दो पॉइंट रियल गैस को आइडियल गैस बना रहे होते हैं। लेकिन दो कंडीशन ऐसी है जहां पर दो पॉइंट क्या हो जाते हैं? डेविएट हो जाते हैं, चेंज कर देते हैं अपने आप को। वो दो कंडीशन क्या है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर पे क्या होता है? देखो, जब हम प्रेशर हाई करते हैं तो उस चीज का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब प्रेशर हाई करते हैं वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो मतलब उसकी स्पेस भी क्या हो गई? कम हो गई। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इतना ज्यादा वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पहले पॉइंट हमने क्या देखा कि जब प्रेशर हाई करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल में स्पेस ना होने के बराबर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यहाँ देखो, मेरे पास एक ये वाला कंटेनर है, एक ये वाला कंटेनर है। इस कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है और इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके पिस्टन के ऊपर से प्रेशर डालूंगा। क्या डालूंगा? प्रेशर। यहाँ पे मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन मूव करके नीचे आ जाएगा। पिस्टन मूव करके नीचे आएगा, मॉलिक्यूल आसपास आ जाएंगे, तो उनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। पहले इतना था, अब कितना हो गया? कम हो गया। तो जब भी प्रेशर बढ़ाया जाता है वॉल्यूम कम हो जाता है और उनके बीच में स्पेस ना होने के बराबर हो जाती है। तो पहला वाला पॉइंट हमें क्या कहता है? गैस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा के ज्यादा स्पेसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसेस क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं प्रेशर बढ़ाने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? लो टेम्परेचर। जब भी हम
टेम्परेचर को लो करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये मेरे पास कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल है, इसको मैं टेम्परेचर दूंगा, टेम्परेचर की हीट इसको मिलेगी, ये मूव करने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब टेम्परेचर में लो करूंगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लग जाएंगे। जब मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगेंगे तो उनके बीच में क्या पैदा हो जाएगी? अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के आसपास आने लग जाएंगे, तब उनमें क्या पैदा हो जाएगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाएगी, जो दूसरी वाली एजम्पशन को यहाँ पर कैंसिल कर देती है। तो दो एजम्पशन यहाँ पे डेविएट हो रही हैं। पहली वाली क्या कहती है कि वो गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है, उनके बीच में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका मॉलिक्यूल के बीच का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इनमें ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ना रिपल्सिव, ना अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ना रिपल्सिव फोर्सेस है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी लो होने के बाद उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। तो ये दो कंडीशन है जहां पर रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर को डेविएट कर देती है, जो हमने आज डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया डेविएशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस वो होती है जो गैसेस के लॉज को ओबे कर रही होती है और जनरल गैस इक्वेशन को भी मानती है। लेकिन रियल गैस क्या होती है? जितनी भी गैसेस को हम जानते हैं वो आइडियल बिहेवियर को नहीं मानती, मतलब गैसेस के लॉ को नहीं मानती, उसको हम कहते हैं रियल गैसेस। दो कंडीशन है जो हमारे पास रियल गैस को आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर देती है। एक हमारे पास है हाई प्रेशर, दूसरा हमारे पास लो टेम्परेचर। और हमने डिस्कस कर लिया कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है और टेम्परेचर लो करने से क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।